हेलो दोस्तों, फिर से हम आप सभी के बीच में आज एक नया सेशन लेकर आ रहे हैं जिसे आपने देखा ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। इससे पहले हमने आपको फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन में कुछ जानकारियां दी थी। दो ही ऐसे दायरे हैं जिससे आपके प्रेपोजिशन से रिलेटेड सवाल बहुत बनते हैं। तो फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन में एक वीडियो आप पा चुके हैं, आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हम काम करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन के बारे में। तो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को अगर नहीं देख रहे थे तो आज अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करने का जरूर प्रयास करें। देखो, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, फिक्स वर्ब प्रेपोजिशन में क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ब होती है तो उस मतलब जो भी वर्ब है अगर उसके साथ ये प्रेपोजिशन आता है तो आता है। फिक्स का मतलब ये था। अब ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिट वर्ड से बना ओमिशन। ओमिट का मतलब क्या होता है? हटाना। तो ओमिशन का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसी वर्ब या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमें प्रेपोजिशन की रिक्वायर नहीं होगी। क्लियर है भाई? आपको अगर ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है तो आप एक बार इस बात पर यस बोल देना कि भाई ये बात हमें समझ में आ रही है। तो ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन जरा हम देखने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन, ही फ्लेड अवे द रूम व्हेन ही सा अ स्नेक क्रॉलिंग अपॉन द फ्लोर। भाई क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। जब उसने रूम पर किसे रेंगते हुए देखा? एक सांप को रेंगते हुए देखा। तो ही फ्लेड अवे द रूम, वो रूम से भाग गया। बच्चों अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जरा देखने का प्रयास करना। अगर हम बात करें फ्ली वर्ड की, किसकी बात करें? फ्ली की ही फॉर्म होती है फ्लेड। फ्ली की फॉर्म क्या होती है बच्चों? फ्लेड। फ्लेड वर्ब फॉर्म आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये वॉइस पर आपको हेल्प करेंगी, वर्ब पर हेल्प करेंगी। बेसिकली क्वेश्चन को अंडरस्टूड करने में आपकी वर्ब की फॉर्म बहुत हेल्पफुल होती है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें वर्ब की फॉर्म अगर बच्चों को नहीं क्लियर तो आप सेंस नहीं कर पाते कि ये किस फॉर्म या किस मीनिंग पर हमें ले जा रहा है। तो फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है बच्चों? जब भी कभी भी इसका मतलब हो गया, जैसे इस वर्ड का मतलब हुआ भाग जाना, तो हमने इसके इक्वल एक वर्ड बनाया रन अवे। आप देख सकते हैं कि फ्ली का मतलब भी होता है भाग जाना और रन अवे का मतलब भी होता है भाग जाना। दोनों वर्ड को अगर हम मैच करें तो दोनों का जो मीनिंग सेंस हो रहा है वो लगभग इक्वल हो रहा है। अगर फ्ली पहले से अवे वर्ड का सेंस डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब हमें फ्ली वर्ड के साथ अवे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। जैसे ही हमने फ्ली वर्ड देखा तो फ्ली वर्ड के साथ हमें क्या नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, इस बात को आप लॉक कर पा रहे होंगे कि फ्ली मीनिंग किसका तैयार करता है? रन अवे का। तो इसलिए फ्ली के साथ कभी भी हमें अवे प्रेपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहां से क्या हटाने का काम किया? अवे। क्या हटाया भैया? अवे। पहला सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं बहुत आसानी से समझ में आएगा। बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सवाल ये नहीं समझ में आ रहा है। आप तुरंत कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको बहुत आसान तरीके से एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कोशिश करें, सीखने का प्रयास करें। कह रहा है सी रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली एंड सेटल्ड इन कानपुर। ठीक है, वो कहां से वापस लौटी? दिल्ली से। और कहां सेटल हो गई? कानपुर में सेटल हो गई। बच्चों आपने, ये तो आपकी पहली इंफॉर्मेशन थी, पहली डिटेल थी। दूसरी बात मैं करता हूं, एक शब्द लिखा गया रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस लौटना। आप जब भी रिटर्न वर्ड को पढ़ेंगे तो इसका इक्वल मीनिंग क्या निकल के आएगा? कम बैक। क्या निकल के आएगा? कम बैक। आप इसी को कम मतलब आना और गो मतलब जाना। गो बैक का मतलब भी क्या हो गया? वापस जाना। इसका मतलब है कि रिटर्न वर्ड पहले से ही मीनिंग किसका तैयार करता है? बैक का। किसका मीनिंग तैयार करता है? बैक का। कहने का तात्पर्य यह है कि रिटर्न वर्ड अगर आता है तो इस वर्ड के साथ हम कभी बैक का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी के इक्वल हम लिख दें कम, तो कम के साथ हम बैक का यूज करेंगे। कहानी क्लियर हुई भाई?
बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर रिटर्न के साथ क्या हटा दिया, बैकवर्ड को हटा दिया। क्या हटा दिया बच्चों, रिटर्न के साथ हम बैक नहीं यूज करेंगे, जबकि कम के साथ हम बैक यूज करेंगे। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो रही है। आपके दो क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। नंबर 3 पर पहुंचे हैं। कह रहा है ही हैज डन हिज वर्क विथ साइलेंटली। उसने अपने काम को बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से किया, बिल्कुल चुप्पे से, किसी को पता भी नहीं चला कि उसने ये काम कैसे कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों एक बात बताइए, ही हैज डन हिज वर्क साइलेंटली। उसने अपने काम को कैसे किया, आपने कहा शांतिपूर्वक। ये जो साइलेंटली वर्ड लिखा गया, ये किसके लिए लिखा गया बच्चों, डन एक वर्ब है, आपको बिल्कुल क्लियर है। और अगर ये वर्ब है तो किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या बनता है, एडवर्ब। अगर आप कहें तो जब भी आपने कहा कि वो वर्ड एडवर्ब होकर हाउ वर्ड का सेंस क्रिएट कर दे, तो एडवर्ब आप मैनर का वर्ड कहलाता है। किसका वर्ड कहलाता है। और बच्चों लैंग्वेज पर ये याद रखना, कभी भी अगर एडवर्ब आप मैनर दिया जाए, क्या दिया जाए, तो एडवर्ब आप मैनर के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। एडवर्ब आप मैनर अगर आता है तो उसके पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। बड़ी अच्छी डिटेल है। एडवर्ब आप मैनर यदि दिया जाए तो उसके पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे सर साइलेंटली एक एडवर्ब आप मैनर है, और जैसे ही हमने इसको एडवर्ब आप मैनर पहुँचाना तो सरकार आप इससे पहले प्रेपोजिशन जो दिया गया है विथ, उसे हटा देंगे। 3 बातें आपके सामने क्लियर हो गई कि फ्ली वर्ड आता है तो फ्ली इक्वल मीनिंग किसके रखता है, रन अवे के। इसका मतलब फ्ली के साथ हम कभी भी अवे प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। पहली बातचीत आपको क्लियर होगी। आपको यहीं पर ये याद रखना है, फ्ली की फॉर्म क्या होती है, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। वो फॉर्म क्या होती है, फ्लेड, फ्लेड। कई बच्चे फ्लीड फ्लीड कुछ याद किए होते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। फिर दूसरी आपके बीच में बात लिखी गई रिटर्न। रिटर्न वर्ड का मतलब होता है वापस आना। मतलब अगर इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया तो कम बैक, मतलब जो रिटर्न का मीनिंग होता है वही कम बैक का मीनिंग होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि रिटर्न अपने साथ कभी बैक नहीं लेता है, लेकिन अगर उसी पैरेलल मीनिंग पे कम लिखा जाए तो कम के साथ आप बैक का यूज करेंगे। कहानी क्लियर हो गई, बहुत अच्छे भाई। फिर आपने लिखा एडवर्ब ऑफ मैनर। इस बात को अगर किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि सर एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे पहचानते हैं, तो आप याद रखना कोई भी वर्ड अगर अपने आप में हाउ वर्ड का सेंस क्रिएट कर दे तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर वो व्हेन का सेंस क्रिएट कर दे तो अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अगर वो वेयर का सेंस क्रिएट कर दे तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस है। 3 बातें याद रखना, अगर वो व्हेन का सेंस क्रिएट करेगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर का सेंस क्रिएट करेगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, और अगर आपका हाउ का जवाब तैयार करे तो एडवर्ब ऑफ मैनर। और अगर कभी भी सेंटेंस पर एडवर्ब ऑफ मैनर दे दिया जाए तो एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो ये रही आपकी 3 इंफॉर्मेशन। यहां से हमने प्रेपोजिशन विद को हटा दिया। आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सर कह रहा है ही इज अवेटिंग फॉर हर। क्वेश्चन क्या लिखा गया, ही इज अवेटिंग फॉर हर। बच्चों एक चौथा नंबर। अब इस चौथे क्वेश्चन पर अगर हम काम करते हैं तो एक वर्ड लिखा गया अवेट। क्या लिखा गया, जो अवेट होता है ना, अवेट का मतलब होता है इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। अवेट का इक्वल मीनिंग क्या होता है, वेट फॉर। अवेट का इक्वल मीनिंग क्या होता है, वेट फॉर। इसका मतलब जो मीनिंग अवेट का होता है वही मीनिंग वेट फॉर का होता है। तो जब पहले से ही अवेट फॉर का मीनिंग तैयार कर रहा है तो अवेट के साथ हमें फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अवेट वर्ड पहले से मीनिंग किसका तैयार कर रहा है, क्लियर, फॉर का, इसलिए अवेट के साथ कभी फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे जैसे ही हमने देखा ही इज अवेटिंग फॉर हर, आपने कहा यहां पर फॉर की रिक्वायर नहीं है। बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर पेपर में लगभग देखा गया है और एसएससी का तो बहुत फेवरेबल सवाल है।
तो आप कोशिश करिए कि इस बात को अपने माइंड पर सेट कर लीजिए कि अवेट वर्ड जब भी कभी भी आएगा, इसके साथ हमें प्रपोजिशन फॉर की रिक्वायर नहीं है। कई बार देखा गया कि बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा ऊपर ऊपर का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस पर आपको जो चीज़ें डेप्थ पे होती है वो नहीं पढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ी एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, जरा इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको ये बात अच्छी लगे, कई बार एसएससी ने जब क्वेश्चन पूछा तो बच्चे कंफ्यूज हुए। एक छोटा सा सवाल हम लिख लेते हैं, सी इज वेटिंग क्लियर हुआ हर हस्बैंड in his old age। अब सवाल क्या होता है भाई, जैसे ही बच्चों को अब ऑप्शन क्या होगा, एक ऑप्शन उसने लिख दिया फॉर, एक बी ऑप्शन लिख दिया उसने इन, सी ऑप्शन लिख दिया ऑन और डी ऑप्शन लिख दिया एट। अब बच्चों आपने कई बच्चों ने ये याद कर रखा है कि वेट के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो आपको लगेगा कि यार वेट के साथ मैं फॉर लगा दूं, और ज्यादातर बच्चे यही आंसर राइट कर देते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है कि जो इस सवाल का गलत आंसर देकर आते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बेसिकली प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं, एक एक पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं, जब दूसरा पेपर देने जाते हैं मतलब उनके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं कि वो जीरो हैं। अगर किसी चीज का आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप नॉलेजेबल हैं, ये नहीं कि जीरो हैं। लेकिन मैंने उनको भी इस सवाल पे देखा है, क्योंकि पेपर टाइम पे आपको प्रेशर होता है और प्रेशर टाइम पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। अब इन छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए आपको माइंड को बहुत स्ट्रांग करना है। तो मैंने कहा जैसे ही हमारे सामने वेट वर्ड आया, वेट फॉर का मतलब क्या हो गया, अवेट। लेकिन एक इसी पर आपको जानकारी क्लियर करना है, वेट ऑन क्या यूज करना है। वेट ऑन का मतलब होता है टू हेल्प आर टू सपोर्ट समवन, टू हेल्प आर टू सपोर्ट समवन, किसी की हेल्प करना या सपोर्ट करना या सहयोग करना, हम इसी को कह सकते हैं टू सर्व। क्या कह सकते हैं, टू सर्व। आप बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुन ले भैया, वेट ऑन का मीनिंग होता है किसी की मदद करना, किसी का सहयोग करना, क्लियर हुआ, किसी की सेवा करना, वो वेट ऑन कहलाता है। बातों पर ध्यान दीजिए। वेट फॉर का मतलब क्या होता है, वेट फॉर का मतलब किसी का इंतजार करना, लेकिन वेट ऑन का मतलब क्या होता है, टू सर्व। ये बात आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, लॉक कर लीजिए सर इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करेंगे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको समझ में जरूर आएगी। और अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक बटन में बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। तो हमने कहा कि यहाँ पे अवेट के साथ हमें क्या लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर। लेकिन इस वाले सवाल में हमने कहा अवेट वेट फॉर के इक्वल होता है। लेकिन अगर कहा गया सी इज वेटिंग हर हस्बैंड इन हिज ओल्ड एज, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया वो अपने क्लियर हुआ पति की उस बुढ़ापे की उम्र में क्या कर रही है, सेवा कर रही है। क्या कर रही है भैया, सेवा कर रही है। तो देन आंसर आपको मतलब यहां पे फॉर की जरूरत नहीं है, आंसर किसकी जरूरत है, ऑन की। बहुत प्यारा सवाल है, ये आपको आना चाहिए भैया। एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस बात को बिल्कुल लॉक कर लो कि ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जनरली वीडियोज में नहीं मिलेगा। अतिरिक्त नॉलेज है भाई, आपको बहुत कायदे से सीखना है भाई। छुट्टा छुट्टा नॉलेज तो सभी ज्ञान दे देते हैं ना, छुट्टा छुट्टा एक बेसिकली बढ़िया थंबनेल बना के, एक बढ़िया सा आपको मतलब शब्दों का यूज करके छुट्टा छुट्टा नॉलेज जो ऊपर ऊपर का है सब देंगे। हम आपको वो चीजें देंगे जहां से पेपर के क्वेश्चन से हिट होते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन के आपके बीच में लाएंगे। बस एक बार आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस बात में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई, नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ठीक भाई, आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार अपने फोन पे, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है। चलिए, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, क्या लिखा गया, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस। बच्चों आपने कहा 5वें सवाल पे एक दायरा दिया गया इन्वेस्टिगेट, क्या लिखा गया। अब इन्वेस्टिगेट वर्ड अगर लिखा जाए
तो इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। क्या होता है? एक शब्द जान लो भैया, अगर कभी मुद्दे की छानबीन की जाए तो आप याद रखना इन्वेस्टिगेट लिखोगे। अगर कभी भी उस मुद्दे में पूछताछ की जाए तो हमेशा इंटेरोगेट लिख देना। क्या लिख देना भैया? इंटेरोगेट। वर्ड याद रखना, लीगल वर्ड है इंटेरोगेट। पुलिस जब भी आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करेगी, इंटेरोगेट करेगी। क्या करेगी भैया? आप कभी एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो रजिस्टर लिख देना या लॉज लिख देना। दो वर्ड और याद रखना, ठीक है भैया? रजिस्टर या लॉज। समझ में आ रहा है? तो हमने कहा इन्वेस्टिगेट वर्ड अगर आता है तो इन्वेस्टिगेट किसके इक्वल होता है? जरा ध्यान दो, इंक्वायर इनटू के। मतलब इन्वेस्टिगेट का मतलब भी होता है छानबीन करना और इंक्वायर इनटू का मतलब भी होता है छानबीन करना। इसी पर आपने कहा इंक्वायर इंट्रो की जगह एक वर्ड हमने लिखा प्राई इनटू। ध्यान से देख लो यार, छा जाओगे एकदम पेपर में। प्राई इनटू क्या आया? प्राई इनटू। कुछ नया नया लग रहा होगा, सब नया लगेगा सर। ऊपर ऊपर से सीखने से कोई फायदा नहीं है, कुछ डेप्थ में जाओगे तभी एसएससी जैसी नौकरी पाओगे। ठीक, इसीलिए आप कोशिश करिए। एक वर्ड क्या आया? इंक्वायर इनटू। दूसरा क्या आया? प्राई इनटू। फिर मैं इसी जगह लिख दूं लुक इनटू। क्या लिख दूं? लुक इनटू। और इसी पर एक और वर्ड लिखा है प्रोब इनटू। प्रोब का मतलब भी क्या होता है? छानबीन करना। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिगेट वर्ड पहले से इनटू का मीनिंग तैयार करता है। इनटू का मतलब क्या होता है? किसी आउटर सरफेस से बिल्कुल इनसाइड तक जाना। इनटू का मतलब क्या होता है? किसी आउटर सरफेस से बिल्कुल इनसाइड तक जाना। वही तो इनटू कहलाता है ना, बोलो हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेट अपने साथ कभी इनटू प्रीपोजिशन नहीं लेगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो आपने यहां पे इन्वेस्टिगेटेड के साथ क्या हटा दिया? इनटू हटा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। फिर से एक बार देख लो, इन्वेस्टिगेट का इक्वल मीनिंग किसका होता है? प्रोब इनटू, इंक्वायर इनटू, प्राई इनटू, लुक इनटू। इन सब के साथ इनटू आएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट अपने साथ इनटू नहीं लेगा। यह जानकारी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो यह रहा नंबर 5। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसे हटा देते हैं, नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 आपके बीच में क्या दिया गया, जरा जानकारी क्लियर करते हैं। नंबर 6 एक वर्ड लिखा गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन ईच पेपर। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो पेपर में फेल हो गया। के बावजूद। अगर क्वेश्चन पर वर्ड आता है डिस्पाइट, पहली चीज तो याद रखना ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है, तो इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, जीरेंड फॉर्म। इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी जीरेंड फॉर्म लगाते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए। कई बार पेपर में इसी से रिलेटेड सवाल आ जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद आप कौन सी फॉर्म लगाते हो? तो आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? कुछ छोटी बातें कभी आपको और बताएंगे, तो वहां पर भी ये चीजें शेयर करेंगे। डिस्पाइट वर्ड अगर दिया जाए तो डिस्पाइट किसके इक्वल होता है? इन स्पाइट के। किसके इक्वल होता है? इन स्पाइट ऑफ के। इसका मतलब डिस्पाइट पहले से मीनिंग किसका तैयार कर गया? ऑफ का। तो डिस्पाइट के साथ क्या नहीं आएगा? सेम एज एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बड़ा ही खास होता है, कंप्राइज। क्या लिखा गया? कंप्राइज किसके इक्वल होता है? कंसिस्ट ऑफ के। किसके इक्वल होता है? इसका मतलब पहले से कंप्राइज किसका मीनिंग ले गया? ऑफ का। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। आपने कहा कंप्राइज के साथ, सॉरी, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। अगर इंस्पाइट आए तो ऑफ लगाना है, कंसिस्ट आए तो ऑफ लगाना है, लेकिन डिस्पाइट और कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं लगाना। ठीक है, तो यहां से हमने क्या हटा दिया? डिस्पाइट। या तो आप इनस्पाइट ऑफ लिख दो या डिस्पाइट के साथ ऑफ को हटा दो। 6 सवाल, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला, फ्ली के साथ अवे नहीं लगाते। दूसरा, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते। तीसरा, एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। सर चौथा, अवेट के साथ फॉर नहीं लगाएंगे। पांचवा, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाएंगे। छठा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। केवल सवाल तैयार करना नहीं है, उनसे रिलेटेड कितनी बातें हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको यदि अच्छा लगे तो एक बार
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।